नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप सुन रहे हैं हॉरर रूम विशाल के साथ। आज की कहानी आपको डराने के साथ साथ हैरान भी कर देगी, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आस्था के इन पवित्र स्थलों में छिपे रहस्यों के पीछे क्या क्या हो सकता है? महाकुंभ जैसे अद्भुत धार्मिक पर्व पर, जहां हर तरफ भक्ति और शांति का माहौल होता है, वहीं कुछ ऐसे अनुभव भी हो सकते हैं जो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख दें। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महाकुंभ की एक तीर्थयात्रा पर। ये कहानी सिर्फ एक धार्मिक यात्रा की नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना की है जिसने उस यात्रा में शामिल लोगों की जिंदगी बदल दी। ये कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वास्तव में अदृश्य शक्तियां हमारे आसपास होती हैं। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह आपके अंदर एक नए तरह का सवाल पैदा करेगी। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस प्रयास को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई कहानी सबसे पहले मिले। ये घटना 2013 के महाकुंभ की है। प्रयागराज में संगम के किनारे हर तरफ भक्तों का जमावड़ा था। गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर करोड़ों श्रद्धालु अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए स्नान कर रहे थे। चार दोस्त राजेश, अमित, सीमा और उसकी छोटी बहन नंदिनी अपनी पहली महाकुंभ यात्रा के लिए आए थे। सूरज की किरणें गंगा के पानी पर पड़ रही थीं और चारों दोस्त इस अद्भुत दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। दिन भर गंगा स्नान और मंदिरों के दर्शन के बाद उन्होंने रात को संगम किनारे लगे कैंप में रुकने का फैसला किया। माहौल में भक्ति और उत्साह था, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि यह रात उनकी जिंदगी बदलने वाली है। रात का अंधेरा और पहली डरावनी घटना। रात का समय हो चुका था। कैंप में हर कोई अपने अपने तंबू में सो रहा था, लेकिन राजेश की नींद अचानक खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके तंबू के बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा, लेकिन जब उसने तंबू के बाहर झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर भी हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था जो सामान्य नहीं लग रहा था। राजेश ने इसे नजरअंदाज करते हुए दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन तभी पास ही सो रहे अमित ने अचानक घबराते हुए कहा, राजेश, तंबू के बाहर कोई है। राजेश ने अमित के साथ बाहर देखा। उन्होंने देखा कि गंगा के किनारे दूर एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और वह गंगा की ओर इशारा कर रही थी। दोनों सिहर गए और वापस तंबू में आ गए। उन्होंने सीमा और नंदिनी को जगाया, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अजीब आवाजें और रहस्यमयी घटना। अगले दिन सुबह अमित ने सीमा और नंदिनी को रात की घटना के बारे में बताया। अमित ने कहा, मैंने उस महिला को साफ देखा, लेकिन जब मैंने उसे ध्यान से देखने की कोशिश की तो वह गायब हो गई। और उसके बाद मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। सीमा और नंदिनी ने भी अजीब घटनाओं की पुष्टि की। सीमा ने बताया कि उसे भी रात को किसी के तंबू के बाहर चलने की आवाजें सुनाई दी थीं। नंदिनी ने कहा, मैंने सपने में देखा कि कोई मेरे पास आकर मुझे गंगा में बुला रहा है। अब चारों दोस्त काफी डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे इन बातों को मन का वहम समझकर नजरअंदाज करेंगे। गंगा स्नान के दौरान डरावनी घटना। अगले दिन सुबह वे सभी संगम में स्नान करने गए। गंगा के पवित्र जल में उतरते ही नंदिनी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। उसने घबराते हुए कहा, मेरा पैर कौन पकड़ रहा है? लेकिन पानी में और कोई नहीं था। इसके बाद उसने राजेश को बताया कि उसे पानी में किसी का चेहरा दिखा। वह चेहरा बहुत गुस्से में था और उसकी आंखें उसे घूर रही थीं। राजेश और सीमा ने नंदिनी को शांत किया और कहा कि यह शायद उसका भ्रम होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वे पानी से बाहर आए तो अमित ने कहा कि उसे भी गंगा में एक सफेद साड़ी पहने महिला का प्रतिबिंब दिखा। साधु से मुलाकात और रहस्य का खुलासा। घटना के बाद चारों दोस्त पास के एक साधु के पास गए और पूरी कहानी सुनाई। साधु ने कहा,
गंगा केवल एक नदी नहीं है, यह एक शक्ति है, एक जीवित शक्ति। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन कुछ आत्माएं, जो किसी कारणवश मुक्त नहीं हो पाती, वे यहाँ भटकती रहती हैं। शायद तुमने उन्हीं में से किसी को देख लिया है। साधु ने बताया कि गंगा किनारे कई बार ऐसे लोग स्नान करने आते हैं, जो अपने बुरे कर्मों की वजह से परेशान होते हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा गंगा में समा जाती है। जब श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं, तो यह ऊर्जा कभी कभी उन्हें महसूस होती है। साधु ने उन्हें सलाह दी कि वे गंगा किनारे एक दिया जलाकर प्रार्थना करें और उन आत्माओं की शांति के लिए कुछ मंत्र पढ़ें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। साधु की सलाह मानते हुए चारों दोस्तों ने गंगा किनारे एक दिया जलाया और प्रार्थना की। उन्होंने साधु द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप किया। इसके बाद उन्होंने महसूस किया कि उनका डर कम हो रहा है और उन्हें शांति का अनुभव हुआ। उस रात कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन इस अनुभव ने उनकी जिंदगी पर गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने जाना कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा, आस्था और अदृश्य शक्तियां एक साथ मौजूद होती हैं। दोस्तों, ये कहानी केवल डरावने अनुभव की नहीं है। ये हमें ये सिखाती है कि हमारी आस्था कितनी गहरी है और हमारे चारों ओर कितनी रहस्यमयी शक्तियां काम करती हैं। महाकुंभ जैसे पवित्र स्थानों पर हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने के साथ साथ उन अदृश्य शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक और अद्भुत कहानियाँ लेकर आते हैं। आपकी राय हमें कमेंट्स में लिखना न भूलें।